में से हो। तुम्हें मारने से कोई पुरुषार्थ प्रकट नहीं होगा। पर ध्यान रखना, मुझे अब क्रोध उत्पन्न मत करना, मुझे गुस्सा मत लगाना। यदि क्रोध आया तो फिर मैं ये नहीं विचार करूंगा कि तुम मुर्दा हो, फिर तो मैं तुमको मारूंगा। रावण को इस बात को लेकर के बड़ी गुस्सा आई कि बानर ने तो मुझे मुर्दा बना दिया। मेरे जैसे विश्व विजेता दशानन को, जिसके सामने लोकपाल देखपाल सब कर जोरे खड़े रहते हैं, मुझे इतना गिरा हुआ मरा हुआ तक पहुंचा दिया। बहुत क्रोध आया उसको। क्रोध में दांतों से ओठ को काटने लगा, हाथ मलने लगा और कहा, अरे नीच बानर, तू मरना चाहता है, इसीलिए छोटे मुंह से बड़ी बात करता है। तुम जिनके बल से इस प्रकार से बोल रहे हो, तुम्हारे स्वामी में न बल है, न प्रताप है, न बुद्धि है, न तेज है। अगुन अमान जानते ही दिन पिता बनवास, सो दुख अरु जुबती बिरह, पुनि निषिदेन मम त्रास। ना तो उनमें कोई गुण है, अगुण है, और ना उनमें स्वाभिमान है। कोई उनका मान सम्मान नहीं है। पिता ने, उनके पिताजी ने इसलिए उनको वनवास दे दिए। अब देखो तुम्हारे स्वामी में कौन कौन दुख है। घर से निकाले जाने का दुख, सो दुख, अरु जुबती बिरह, पत्नी के हरण होने का दुख, और फिर मुझसे जो शत्रुता हो गई है, मेरे डर से उनको डर बना रहता है। तीन तीन दुख उनको है, उनको त्रिदोष हो गया है। घर से निकाले जाने का दुख, पत्नी के हरण होने का दुख, और मुझसे दुश्मनी होने का दुख। तीन तीन दुख है। अगुन अमान जानते ही दीन पिता वनवास। राज्य के अधिकारी तो थे, लेकिन कोई गुण उनमें नहीं था। राजा होने के लिए गुण होना चाहिए, और उनमें स्वाभिमान भी नहीं था, आत्माभिमान भी नहीं है। इसलिए घर से निकाले जाने पर विरोध भी नहीं किए। यदि उनमें स्वाभिमान होता तो विरोध करते, कह सकते थे कि मंत्रियों के मध्य जब मुझे राजा बनाने की घोषणा की गई है, तो फिर मुझे आज वनवास क्यों दिया जा रहा है? मैं वन को नहीं जाऊंगा, मैं राजपद को अवश्य प्राप्त करूंगा और मैं लूंगा। इस प्रकार से विरोध करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किए, क्योंकि उनका कोई मान सम्मान नहीं है। अगुन अमान जानते ही दीन पिता वनवास। पिताजी उनको वनवास दे दिए। सो दुख अरु जुबती बिरह, पुनि निषिदेन मम त्रास। जिनके बल कर गर्व तो ही, ऐसे मनुज अनेक,
खाहि निशाचर दिवस निशी, मूढ़ समुझु तजि टेक, जिनके बल कर गर्व तोहि, जिनके बल कर गर्व तोहि, ऐसे मनुज अनेक। तोहि जिनके बल कर गर्व, तोहि तुम्हें जिनके बल का गर्व है, ऐसे मनुज अनेक, ऐसे अनेक मनुज माने मनुष्यों को निशाचर दिवस निशी खाही। अरे मूढ़ टेक समुझी, टेक तजी समझू। टेक माने हठ, जिद को तजी माने छोड़ करके तुम समझो, समझने का प्रयास करो। जिनके बल कर गर्व तो ही, ऐसे मनुज अनेक। श्री अंगद जी उस समय में गुस्सा किए थे जब रावण ने श्री राम जी को मनुष्य कहा था, तब श्री अंगद जी गुस्सा किए थे। राम मनुज कसरे सठ बंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा। रावण को यह समझ में आ गया कि जब मैं इनके स्वामी को मनुष्य कहता हूं तो ये बहुत चिड़चिड़ाता है, गुस्सा करता है। इसलिए अब की बार मनुष्य में भी बिल्कुल साधारण मनुष्य श्री राम जी को ठहराया रावण। कहा कि उनमें न बल है, न प्रताप है, न तेज है, न बुद्धि है, न कोई गुण है, न उनका मान सम्मान है, कुछ नहीं है। और फिर कहा जिनके बल से तुम्हें बड़ा गर्व है, ऐसे मनुष्यों को हमारे राक्षस लोग दिन रात खाते रहते हैं। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भक्षहि। राक्षस लोग कुछ मनुष्यों को पकड़ करके लंका लाया करते हैं, ले आते हैं और उसको बांध के रखते हैं और खाया करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज। और ये जो जिनको जिनको खाते हैं लोग, जिनको जिनको खाते हैं, महिष मानुष धेनु खर अज, ये लंका के नहीं है, सब भारत के हैं। यहाँ से उठा ले जाते, वहाँ खाते हैं। इसलिए रावण ने कहा कि खाहि निशाचर दिवस निशी, दिन रात खाते रहते हैं हमारे राक्षस लोग। मूढ़ समझ तज टेक, अरे मूर्ख तुम टेक छोड़ करके समझो। हमारे यहाँ वानर मनुष्य को भक्षण किया जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं अब श्री अंगद जी अपने आप में नहीं रह गए, बहुत रोष आ गया। जब ते ही कीन्ह राम कई निंदा, क्रोधवंत यति भयउ कपिंदा। जब ते ही कीन्ह राम कई निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तो कपिंदा माने कपि श्रेष्ठ श्री अंगद जी महाराज
अति क्रोधवंत भयऊ, अतिशय क्रोधातुर हो गए। निंदा, निंदा उसको कहते हैं जो दोष न हो उस दोष को कहने पर उसको निंदा कहा जाता है। अर्थात किसी के परोक्ष में उनमें मिथ्या दोषारोपण करना ही निंदा कहलाता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इस बात को स्पष्ट किया गया है। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी कहते हैं कि मेरे महल में हजारों की संख्या में दासियां हैं, रानियां हैं, नौकर लोग हैं, सेवक लोग हैं, परंतु आज तक किसी के मुख से परिवाद व अपवाद नहीं सुना गया है। परिवाद और अपवाद तो सकारण निंदा, जो दोष है उस दोष को कहना ये परिवाद है, और जो दोष न हो उस दोष को कहना, दोषारोपण करना, मिथ्या दोषारोपण करना, यही अपवाद है। अपवाद माने निष्कारण निंदा और परिवाद माने सकारण निंदा। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। तो श्री राम जी के परोक्ष में, चूंकि यहाँ श्री राम जी नहीं है, श्री राम जी के परोक्ष में रावण ने श्री राम जी की निंदा की है, ये अपवाद है, परिवाद नहीं है। ये क्रोधवंत अति भयऊ कपिंदा, अपने स्वामी अपने इष्ट देव में कोई दोष दिखा रहा हो और वो भी मिथ्या दोष, तो स्वाभाविक है कि सेवक भक्त उसको सहन नहीं कर पाता है। जो अपने स्वामी के संदर्भ में भली भांति जानता है, मन वचन कर्म से उनका भक्त है, और वह भली भांति जानता है कि मेरे स्वामी में वह दोष नहीं है जो दोष कह रहा है, उस पर गुस्सा आती ही है, क्रोध आता ही है। क्रोधवंत अति भयऊ कपिंदा, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। हरि और हर की निंदा जो अपने कानों से सुनते हैं, उन्हें गोघात समाना पाप होई। उनको गोघात माने गो हत्या के समान पाप लगता है। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। हरि से भगवान विष्णु, हर से भगवान शिव, जिसका अर्थ ये होगा कि भक्त और भगवान की निंदा को जो कानों से सुनता है, काना माने कानों से, उसे गोहत्या के समान
पाप लगता है। इसका प्रायश्चित क्या है? तो बालकांड में गोस्वामी जी ने लिखा, श्री सती जी कहती हैं, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तह असे मर्यादा, काटिए तासु जिभ जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिए पराई, श्रवण मुदिनत चलिए पराई। संत, शंभु और श्रीपति, मानव जी में वे शब्द अपवादा ही है, निष्कारण दोषारोपण करना। अपवादा, श्री सती माता कहती हैं कि यदि इन सब की निंदा कोई कर रहा हो तो वहाँ मर्यादा ऐसी है कि यदि बस चले तो उसकी जिह्वा काट लो अथवा पकड़ के उखाड़ लो, उसकी बोलती बंद करो। और यदि सामर्थ्य न हो तो कान बंद करके भाग जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। काढ़िए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिए पराइए। कुछ पुराणों में यह भी लिखा है कि प्राण त्याग देना चाहिए, पर गोस्वामी जी ने देश काल को ध्यान में रखते हुए ये कहा, क्योंकि प्राण त्याग देने पर लोग उनकी कायरता सिद्ध करेंगे। या तो उनसे मुकाबला करो, सामर्थ्य हो तो उसको दंडित करो, और नहीं तो वहाँ से भाग जाओ। दंड देने के संदर्भ में श्री अंगद जी सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं दूत हूं, मैं यदि मारता हूं तो फिर यही युद्ध छिड़ जाएगा। और मेरे ठाकुर जी, मेरे स्वामी मुझे यह कह करके भेजे हैं कि काजु हमार तासु हित होई, रिपुसन करहु बतकही सोई। उन्होंने केवल वार्ता के लिए कहा है, मारपीट के लिए कहा नहीं है। ये ठीक नहीं होगा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। एक दृष्टांत स्मरण में आ रहा है, मैं आपको सुना दूं। एक कथावाचक ऐसे थे कि वे कथा तो भागवत जी के सुनाते थे, लेकिन शिव जी की बड़ी निंदा करते थे। शिव जी के बड़े विरोधी थे। तो कथा में एक सज्जन बैठे थे, उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने पत्थर उठाया और मारा। उनका निशाना बड़ा अचूक था, जाकर के कथा व्यास के खोपड़ी पर लगा, कपाल पर फूट गया। अब ये मामला न्यायालय में गया। धरपकड़ हुआ, तुमने क्यों मारा, सारी बातें हुई। तो न्यायालय में जब मामला गया तो न्यायाधीश ने पूछा उनसे कि तुमने इनको क्यों मारा। तब उन्होंने कहा, जज साहब, कली पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस जी में लिखा है कि हरिहर निंदा सुनई जो काना होई पाप गोघात समाना। इन्होंने शिव जी की बड़ी निंदा की है और ये निंदा करते रहते हैं। तो मुझे बड़ी गुस्सा आ गई, इसलिए मैंने मारा। जज ने पूछा कि और भी तो श्रोता लोग थे, तुमने ही क्यों मारा।
तो उन्होंने कहा, जज साहब, श्री तुलसीदास जी ने सबके लिए नहीं कहा है, वो मेरे जैसे लोगों के लिए कहा है। काना, वो काना था। अब आप समझ गए होंगे, काना था वो। कहा कि वो मेरे जैसे के लिए कहा है, जो काना हो उसको पाप लगेगा। तो मैंने कथा में देखा बाकी सबके आंख ठीक थे, मैं ही काना हूं, इसलिए पाप मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने मारा। जज भी हंस दिए, वहां पर उपस्थित सब लोग हंस दिए। जज ने वक्ता महोदय को समझाते हुए कहा कि सुनो, ठीक कह रहा है ये, तुम भागवत जी कथा गाओ, रामायण जी कथा गाओ, अन्य अन्य पुराणों की कथा गाओ, लेकिन किसी की निंदा मत करो, निंदा नहीं करनी चाहिए। मानस जी में लिखा है, जज साहब भी जानकार थे, उन्होंने कहा कि शिव जी की भक्ति करता था वह ब्राह्मण, लेकिन भगवान विष्णु की निंदा करता था, उनसे विरोध करता था। परिणाम ये हुआ कि भगवान शंकर उनकी सेवा पूजा से प्रसन्न नहीं हुए, बल्कि उनकी धृष्टता, उनकी नीचता से नाराज होकर के उनको श्राप दे दिए, श्राप दिए, अजगर होने का श्राप दिए, त्रिजग जोनि में जाने के लिए श्राप दे दिए। वहां तो उनके गुरुजी ने उन पर बड़ा अनुग्रह किया कि भगवान शिव को प्रसन्न करके उन पर शाप अनुग्रह करवाया, कुछ कम, बहुत कम करवा दिए, नहीं तो वो इस तरह से भोगता ही रहता कष्ट। उत्तरकांड में मानस जी में ऐसा वर्णन है। जज ने समझाया उसको, कहा जी अब ऐसा नहीं करेंगे। कहा देखो, अभी तक किसी ने तुम्हारे कपाल को, खोपड़ी को फोड़ा है, आगे और भी कुछ हो सकता है, इसलिए आज के बाद ऐसी गलती मत करना। तो प्रसंग में बड़ा एक सुंदर विनोदात्मक एक दृष्टांत रहा, इसलिए आपके सामने प्रस्तुत किया गया। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। अंगद जी मन ही मन सोच रहे, गोहत्या के समान पाप लग गया मुझे, मैं भाग जाऊं ये शोभनीय नहीं है, मैं उसको चल करके मारूं ये भी ठीक नहीं है। तो क्या करना चाहिए? बहुत क्रोध आया, अपने आप में श्री अंगद जी नहीं रह गए, तो गुस्सा में आकर के दोनों भुजदंड को उठाया और पृथ्वी पर दे मारा। कट कटान कपि कुंजर भारी, कट कटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुज दंड तमकी महिमारी, दुहु भुज दंड तमकी महिमारी। कपि कुंजर भारी कटकटान, तमकी दुहु भुज दंड महिमारी। कपि कुंजर माने कपि श्रेष्ठ, कपि कुंजर माने कपि श्रेष्ठ, कपियों में हाथी के समान। भारी कटकटान, गुस्से के कारण भारी कटकटान की, अर्थात दांत कटकटाए, कट 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 दांत किए। व्यक्ति जब ज्यादा गुस्से में हो तो दांत पीसता है। रावण भी अपने दांत से ओठ काट रहा था। अधर दसन दसी मीजत हाथा। अंगद जी महाराज कटकटान कपि कुंजर भारी और दोहु भुज दंड तमकी महिमारी। तमकी माने गुस्से में आकर के दोनों भुज दंड भूमि पर पटक दिए। पृथ्वी पर ही अपना गुस्सा प्रकट कर दिए। क्यों? अरे गुस्सा प्रकट करना था तो इसी भुजदंड से रावण पर पटक देते। तो संतों ने कहा कि श्री अंगद जी यदि रावण पर भुजदंड पटक देते तो मरता तो नहीं, क्योंकि उसके मरने का विधान श्री राम जी के हाथ से है।
और उसको चोट भले आती, मूर्छित भले होता, लेकिन अच्छा हुआ कि अंगद जी ने सभा में भुजदंड को पटक दिए, जिससे कि इनके बाहुबल को सभासदों ने भी अनुभव किया, सबने जान लिया। नहीं तो इनके भुजदंड के बल को केवल रावण ही जानता और कोई नहीं जान पाते। अच्छा हुआ। और यहाँ अंगद जी जो कुछ किए जानबूझकर नहीं किए, अचानक ऐसे हुआ, गुस्सा लगी और पृथ्वी पर भुजदंड पटक दिए, मानो अपना क्रोध पृथ्वी पर प्रकट किए। पृथ्वी से मानो ये कहा कि तुम फट क्यों नहीं जाती हो, ऐसे नीच अधर्मी पापी को अपने ऊपर धारण कर रखी हो। अरे भूकंप आ जाता तुम में, फट जाती, ये समा जाता, मर जाता, ये दुष्ट नीच अधर्मी। आज अंगद जी महाराज श्री राम जी की निंदा करने पर रावण जैसे पापी नीच को धारण करने के कारण पृथ्वी को भी अंगद जी के भुजदंड का चोट सहना पड़ा। भुजदंड का चोट सहना पड़ा पापी को धारण करने के कारण। अंगद जी बड़े नाराज हैं। पृथ्वी मन ही मन सोच रही है, आज तुम निंदा सुने हो तो इतना क्रोध आया, मेरे ऊपर ही प्रहार करते हो, और मैंने बहुत दिनों से इनके अत्याचार को सहा है, और जब नहीं सहन हुआ तब मैंने ब्रह्मादि देवताओं को कहा और सबने प्रार्थना करी तो प्रभु का अवतरण हुआ है। आज मेरे रघुनाथ जी जो मेरे ऊपर भार है इन पापियों का, उसको हरने आए हैं। तो पृथ्वी को श्री अंगद जी ने प्रहार किया। परिणाम ये हुआ कि सबको पता चल गया कि अंगद जी के भुजदंड में कितनी ताकत है, कितना बल है। डोलत धरनी सभा सद खसे, डोलत धरनी सभा सद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। डोलत धरनी, धरनी डोलने लगी, पृथ्वी डोलने लगी। सभासद खसे, सभासद खसे माने गिर गए, सब लुढ़क गए। भय मारुत ग्रसे, भाजी चले, भय रूपी हवा ने सबको ग्रस लिया, इसलिए सब भाग चले। का भागो, सभा से भागो भैया भागो, भगदड़ मच गई। डोलत धरनी सभा सद खसे, खसे का अर्थ होता है गिरना, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। भय रूपी हवा के ग्रसने से सब के सब भाग चले। इधर सभा के लोग जब भागने लगे तो इधर रावण का क्या हुआ? कहा गिरत संभारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। गिरत संभारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। गिरत संभारी उठा 10 कंधर, 10 कंधर रावण गिरते गिरते संभाल करके उठ गया। अर्थात ये भी लुढ़का, संभलता है फिर लुढ़कता है,
संभलता है, फिर लुढ़कता है। इस प्रकार से गिरत संभारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। अति सुंदर मुकुट भूतल परे, अति सुंदर मुकुट जो थे वे भूतल परे माने पृथ्वी तल पर गिर गए। सबकी बड़ी बेइज्जती हुई, रावण की भी बेइज्जती हुई। अब वो बेचारा सोचता है कि हम पूरा गिरे ना, सिंहासन से लुढ़का, हाथ लगाया भूमि पर, खड़ा होना चाहा, फिर गिरा, फिर खड़ा होना चाहा, फिर गिरा। इतने में उसके सारे मुकुट नीचे गिर गए, कोई इधर बिखर गए। गिरत संभारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तहि लई निज सिरहि संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। कछु तहि लई निज सिरहि संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। कछु माने कुछ, कुछ को तेही माने उसने लेकर के निज सिरन ही संवारे, अपने सिर पर संवारा सजाया। कछु अंगद प्रभु पास पवारे, और कुछ को अंगद जी ने उठा करके प्रभु के पास पवारे माने फेंक दिए। कछु तहि लई निज सिरनि संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। कुछ को उसने उठाया, 20 हाथ होते हुए भी 6 मुकुट ही उठा पाया। सभा के लोग तो भागने लगे थे, फिर भी जो खास उनके सेवक हैं, रावण ने देखा, रे क्या देख रहे तो मुकुट संभालो, मुकुट उठाना शुरू किए। मुकुट उठाना शुरू किए तो 20 हाथ होते हुए भी 6 मुकुट प्राप्त कर पाया, और 2 हाथ से अंगद जी ने 4 मुकुट को प्राप्त कर लिए, और चारों को प्रभु के पास पवारे माने फेंक दिए, उत्तर दिशा की ओर फेंक दिए। जाओ भैया प्रभु के पास। अंगद जी ने सोचा कि मैं पास में रखूंगा, इसके लिए भी तकरार होगा। रावण के सेवक लोग चाहेंगे कि मुकुट हम प्राप्त करें, छीनना चाहेंगे, युद्ध होगा। छीना झपटी में संभवतः मेरे पास मुकुट ना रह पावे, कोई इधर से झपटेंगे, कोई उधर झपटेंगे, इसीलिए मुकुट को यहाँ रखूंगा ही नहीं। मुकुट को प्रभु के पास भेज दिए, जाओ। सोचा कि वहाँ जब मुकुट पहुँचेगा मेरे स्वामी मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे, तथा वानर सैनिकों को उत्साह होगा, वाह भैया अंगद जी ने 4 मुकुट छीन लिए। कछु अंगद प्रभु पास पवारे, कुछ लोगों ने कहा कि मुकुट जी, अंगद जी मुकुट को श्री राम जी के पास भेजें तो 4 क्यों? तो इसका उत्तर है कि 4 ही हाथ इनको लग पाया। दूसरा कारण यह है कि विभीषण जी के लिए भेज दिए, और बाकी जो इसका रहस्य है वो आगे अंगद जी स्वयं कहेंगे कि जो गुण रावण में नहीं है, ये मुकुट नहीं बल्कि वह गुण रावण को छोड़ करके श्री राम जी के पास आए, स्वामी के पास आए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश 10 शीस, तही परिहरि गुण आए सुनहु कौशलाधीश। गोस्वामी जी महाराज सूची कटाह न्याय से यहाँ की बात कह रहे हैं कि मुकुट चला तो कहाँ पहुँचा। आवत मुकुट देखी कपि भागे,
दीनहि लोक परन विधि लागे। आवत मुकुट देखी कपि भागे। आवत मुकुट देखी कपि भागे, मुकुट को आते हुए देख करके कपि बानर लोग भी भागने लगे। बंदरों में भगदड़ मची, उधर रावण की सभा में भगदड़ मची है, इधर श्री राम जी की सेना में भगदड़ मच गई। दीनहि लोक परन विधि लागे। हे विधाता, क्या दीन में ही लूक परन लागे? लूक माने तारा टूट करके गिरने लगा। लूक परना का मतलब तारा गिरना। मुकुट को आते हुए देख करके चमचमाता हुआ मुकुट आ रहा है, लग नहीं रहा मुकुट है, लगा कि तारा टूट के गिर रहा है क्या? तो सबके मुख से सहसा निकला, हे विधि, दिन में ही तारा गिरने लगा क्या? तारा तो रात को गिरता है। लूक माने तारा, तारा गिरना। गीतावली सुंदरकांड प्रथम पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली सुंदरकांड प्रथम पद में, सुमरि राम तकि तरकि तोय निधि लंक लूक सो आयो। सुमेरी राम तकि तरकि तोय निधि लंक लूक सो आयो। लंका में लूक की भांति आ गए। कि रावण करी कोप चलाए, कुलिस चारी आवत अति धाये। कि रावण करी कोप चलाए। कि माने क्या? रावण कोप करी चारी कुलिस चलाए। कि माने क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण क्रोध करके चार पुलिस माने वज्र को फेंका है, वज्र चलाया है। जो अति धाय आवत, अति धाय माने अति वेग से दौड़ता हुआ आ रहा है। कि रावण करी कोप चलाए, कुलिस चारी आवत अति धाय। कुछ और भी अनुमान लगाने जा रहे थे सैनिक, तब तक श्री राम जी तुरंत बोल दिए। प्रभु ने कहा, कह प्रभु हंसी जनि हृदय डराहू, लूक न आसनी के तु नहीं राहू। कह प्रभु हंसी जनि हृदय डराहू। प्रभु ने हंसते हुए कहा, हृदय जनि डेरा हूं, हृदय से मत डरो आप लोग। ये ना लूक है, लूक माने तारा नहीं है ये, असन माने वज्र नहीं है ये, असनी माने वज्र, न केतु है न राहु है। बंदरों ने लूक और वज्र का अनुमान तो लगाया था, राहु और केतु के बारे में कहने जा रहे थे, तब तक अंतर्यामी भगवान श्री राम जी ने ये कहा, सैनिकों डरो नहीं, ये न लूक है न असनी है न राहु है न केतु है। प्रभु ने निर्भयार्थ, सबको निर्भय करते हुए, निर्भयार्थ विनोदार्थ तथा अंगद जी की वीरता पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए हंसते हुए कहा, बंदरों वानर सैनिकों वीरों डरो नहीं। ये तारा टूट के नहीं गिरा है, न रावण का फेंका हुआ वज्र है, न आकाश से राहु गिर रहा है न केतु। तो ये किरीट 10 कंधर के रे, आवत बाली तनय के प्रेरे। ये किरीट 10 कंधर के रे, आवत बाली
तनय के प्रेरे। ये 10 कंधर केरे किरीट माने मुकुट है। ये 10 कंधर रावण का किरीट है, मुकुट है। आवत बाली तलय के प्रेरे। बाली तनय, वाली नंदन, वाली पुत्र अंगद के प्रेरणा से, उनके भेजने से ये आ रहे हैं यहां पर। देखो श्री राम जी अपनी ईश्वरता प्रकट की है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि नयन बिनु देखा। श्री राम जी बिना नेत्र के देखते हैं, अर्थात कहाँ क्या हो रहा है वे निरावरण सब देखते हैं। श्री राम जी यहीं बैठे बैठे मुस्कुरा रहे, हंस रहे, क्या हो रहा है वहां पर सब देख रहे हैं। सरकार को हंसी आ गई, वाह अंगद, चलो अच्छा किए, क्रोध आया तो रावण और प्रहार नहीं किए और भूमि पर भुजदंड पटक दिए। जैसे सभा के सभी लोग जान गए कि वानर की बाहों में, वानर की भुजा में कितनी शक्ति है, वानर कैसे बलवान है। श्री हनुमान जी के पराक्रम को तो सबने देखा ही था। श्री हनुमान जी के पराक्रम को तो सबने देखा ही था। तुम्हारे पराक्रम को भी सब लोग देख लिए, सभी देख लिए। प्रभु ने कहा ये रावण का मुकुट है। बाली नंदन अंगद के प्रेरे माने भेजने से आ रहे हैं ये। जैसे ही सुना हनुमान जी ने, वैसे हनुमान जी उछल गए, कूद गए ऊपर की ओर। कहीं ऐसा न हो कि मुकुट समुद्र में जाके गिर जाए अथवा समुद्र के उस पार चला जाए। वैसे अंगद जी ने इस अंदाज से फेंका है कि प्रभु के पास ही गिरे, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रभु के पास ही गिरे। कहीं सेना के मध्य में गिरा, किसी के कुछ चोट उठा गई तो, किसी को कोई चोट आ गई, इसीलिए हनुमान जी तुरंत कूद गए ऊपर। तरक पवन सुत कर गए आनि धरे प्रभु पास। कौतुक देखहि भालु कपि दिनकर सरीस प्रकाश। दिनकर सरीस प्रकाश। तरकी पवन सुत कर गए। पवन सुत हनुमान जी महाराज तरकी माने कूद करके, और कर गए माने हाथ से पकड़ लिए मुकुट को, और आनी धरे प्रभु पास। आनी माने ला करके प्रभु श्री राम जी के पास रख दिए। कौतुक देखहि भालु कपि। भालू और कपि वानर कौतुक तमाशा देख रहे हैं। आहा, मुकुट में तेज तो बहुत है। दिनकर सरिस प्रकाश। दिनकर सरिस प्रकाश माने सूर्य के समान प्रकाश इस मुकुट में है, बहुत तेज है। वहां सकोप दशानन सब सन कहत रिसाई। धरहु कपि धरि मारहु सुनि अंगद मुस्काई। अंगद जी का क्रोध ठंडा हो गया है, क्योंकि 4 मुकुट जो पा गए हैं। रावण ने वहां पर सकोप माने कोप युक्त हो करके सभी से रिसाई माने गुस्सा करके कहा, अरे सैनिकों, वीर राक्षसों, योद्धाओं, धरहु कपि ही, कपि को पकड़ो और धरी मारो, पकड़ के मार डालो। सुनी अंगद मुस्काई। यह सुनकर के अंगद जी मुस्कुरा दिए। क्यों? राक्षस लोग डर के कारण स्वयं भाग रहे हैं। रावण कहता है कि इस बानर के पकड़ करके मारो। ऐसी ना समझी, ऐसी मूढ़ता रावण में है कि देख भी रहा है फिर भी उस सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है। इसलिए अंगद जी को हंसी आ गई, मुस्कुरा दिए। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। और कथा के प्रारंभ में ही हम लोग चर्चा किए हैं कि जैसे विभिन्न मंदिरों से रथ यात्रा का उत्सव शुरू होगा। जैसे कि छावनी से भी, मणिराम छावनी से सूचना आई थी कि निकलेगा, और
जगन्नाथ मंदिर से भी महंत जी ने कहा था कि निकालेंगे। तो हम लोग जैसे कि रामकोट हो चाहे रामघाट सरजू किनारे दर्शन कहीं न कहीं कर लेंगे। इसलिए कथा यहीं पर आज विराम की जा रही है। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता